गुड मॉर्निंग साथियों। मैं डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन। ऑनलाइन क्लासेस के क्रम में आज हम भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन विषय पर चर्चा करेंगे। साथियों, हम जानते हैं कि यूरोप के साथ अर्थात वेस्ट के साथ हमारे व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध बहुत पुराने थे, लेकिन 1453 में कुस्तुनतुनिया यानी इस्तांबुल पर तुर्की साम्राज्य का अधिकार हो जाने के कारण यूरोप को पूर्व के साथ जोड़ने वाले जो परंपरागत व्यापारिक मार्ग थे, उनके स्थान पर नवीन मार्गों की आवश्यकता हुई, जिनमें जल मार्ग ही एक ऑप्शन था। यूरोपीय कंपनियों के भारत में अगर प्रवेश के क्रम की बात की जाए तो सबसे पहले यहाँ पुर्तगाली पहुँचे, फिर यहाँ डच आए, फिर यहाँ ब्रिटिश पहुँचे, फिर यहाँ डेनमार्क, फिर फ्रेंच यानी फ्रांसीसी, और सबसे बाद में 1731 में स्वीडिश यानी स्वीडन की कंपनी यहाँ पहुँचती है। साथियों, सबसे पहले आने वाले पुर्तगाली थे और सबसे बाद में भी जाने वाले पुर्तगाली ही थे, और इस क्रम में प्रथम यात्री का श्रेय वास्को डी गामा को दिया जाता है, जिन्होंने अपने जीवन में 3 बार भारत की यात्रा की। प्रथम बार वह 20 मई 1498 में साओ ग्रेबियल नामक जहाज द्वारा भारत के मालाबार तट पर कालीकट के शासक जमोरिन के दरबार में पहुँचे, और माना जाता है साथियों कि यात्रा के दौरान उन्होंने जो संग्रह किया मसालों का, उनसे वापसी के समय लगभग 60 गुना लाभांश प्राप्त किया था। और फिर उन्होंने अपनी द्वितीय यात्रा की 1502 में, और इस चरण में उन्होंने एक अपनी निजी कोठी यानी एक फैक्ट्री की स्थापना भी की, लेकिन उसे जमोरिन, जो कि एक ब्राह्मण वंशी शासक थे मालाबार के कालीकट के, जो आजकल कोझिकोड कहलाता है साथियों, वहाँ उस कंपनी को, उस फैक्ट्री को उन्होंने बंद कर दिया। तीसरी यात्रा साथियों 1524 में की। यात्रा के दौरान मलेरिया के कारण उनकी कोच्चि, जो उस ज़माने में कोचीन कहलाता था, में उनकी मृत्यु हो जाती है। मेरे साथियों, वैसे तो यूरोप के की जो कंपनियां यहाँ पहुँची, उनका उद्देश्य व्यापार करना था ईस्ट के साथ, लेकिन उसमें भी सबसे अधिक मसाले थे, क्योंकि हम जानते हैं कि लंबे समय तक भोजन को सुरक्षित रखने के लिए मसालों की बहुत आवश्यकता थी, और ईस्ट में मसाले भारत के केरल और दक्षिण के अन्य क्षेत्रों में, और साथ ही जिसको हम ईस्ट इंडीज़ कहते हैं यानी इंडोनेशिया, उसके द्वीप, इनके लिए या इनसे जुड़ने के लिए उनकी यात्राएं बहुत महत्वपूर्ण थीं। साथियों, द्वितीय पुर्तगाली यात्री के रूप में पेड्रो अल्ब्रेज केब्राल, जो कि 1500 से 1505 तक यहाँ रहे, वो द्वितीय पुर्तगाली यात्री होने का श्रेय है। और उन्हीं के निर्देशन में साथियों 1503 में कोचीन में पुर्तगालियों द्वारा प्रथम औपचारिक पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना की। मेरे साथियों, फैक्ट्री का अर्थ यहाँ कोई उत्पादन की यूनिट नहीं थी, बल्कि प्रोडक्शन को संरक्षित रखने तथा फिर वहाँ से उस माल को जहाँ भी उनको भेजना था वहाँ भेजने का स्थान था। चूँकि यह एक प्रोडक्शन को रखने की यूनिट थी, और इसी फैक्ट्री अथवा कोठी में ये यूरोपीय और ये पुर्तगाली लोग निवास भी करते थे। साथियों, इस कंपनी का नाम यानी पुर्तगाली कंपनी का नाम था पुर्तगीज एस्तादो दे इंडिशे। अगर तृतीय पुर्तगाली यात्री की बात की जाए तो उनका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा,
1505 से 1509 पुर्तगाली सरकार द्वारा कोचीन के प्रथम वायसराय भी फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को ही घोषित किया गया था। अरब सागर में समुद्री व्यापारिक एकाधिकार या विशेषाधिकार के लिए ब्लू वाटर पॉलिसी के जनक भी फ्रांसिस्को डी अल्मेडा थे। अगर इस क्रम में चौथे पुर्तगाली यात्री के रूप में चर्चा की जाए तो वह अल्फांसो फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क थे, जो 1509 से 1515 के मध्य भारत में रहे और इन्हें ही भारत में पुर्तगाली सत्ता के वास्तविक संस्थापक की संज्ञा दी जाती है। और साथियों, बहुत महत्वपूर्ण बात यह थी कि इन्होंने बीजापुर से 1510 में गोवा को छीनकर पुर्तगाली राजधानी घोषित किया। मेरे साथियों, एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना ये भी है कि 1516 में पुर्तगालियों ने गोवा में सती प्रथा को भी प्रतिबंधित किया और इसका श्रेय भी अल्फांसो फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क को था। अगर हम सती प्रथा की बात करें तो सती प्रथा पर सर्वप्रथम अगर इस देश में किसी ने बैन किया तो वो मोहम्मद बिन तुगलक थे। अगर द्वितीय प्रतिबंध की बात की जाए तो वो पुर्तगालियों द्वारा गोवा में किया गया। तृतीय अगर प्रतिबंध की बात की जाए अंग्रेज़ों से पहले तो वो अकबर ने किया और चतुर्थ प्रतिबंध करने का श्रेय था साथियों औरंगजेब को। पुर्तगालियों द्वारा अरब सागर व उसके आसपास के समुद्री क्षेत्र में व्यापार करने वाली गैर पुर्तगाली शक्तियों से एक खास चुंगी कर भी वसूला था, जिसे कारतज प्रपत्र की संज्ञा या कहा जाता था। और ऐसा माना जाता है मेरे साथियों कि बादशाह अकबर ने भी पुर्तगालियों को ये कारतज प्रपत्र यानी ये चुंगी प्रदान की थी। साथियों, 1661 में एक पुर्तगाली राजकुमारी थी कैथरीन ब्रिंगाजा। उनका विवाह ब्रिटेन के शासक चार्ल्स सेकंड के साथ हुआ और ऐसा माना जाता है कि कैथरीन ब्रिंगाजा के पिता जॉन फोर्थ ब्रिंगाजा द्वारा दहेज में बम्बई द्वीप उस ब्रिटिश शासक चार्ल्स द्वितीय को दिया था। बाद में 1668 में ब्रिटिश शासक चार्ल्स द्वितीय ने मात्र 10 पौंड वार्षिक के बदले यह बम्बई द्वीप ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया। तो साथियों, क्वेश्चन पूछा गया था कई वर्ष पहले कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई द्वीप किससे प्राप्त हुआ। तो अगर ये सवाल आए तो हम लोग इसका आंसर पुर्तगाली नहीं देंगे। साथियों, ईस्ट इंडिया कंपनी का क्वेश्चन पूछा है तो ईस्ट इंडिया कंपनी को तो वहाँ के शासक, वहाँ के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय ने दिया था। इस क्रम में अगर ये हमसे पूछ लिया जाए कि भारत में पुर्तगालियों के आगमन का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या था, तो साथियों 3 उद्देश्य उनके बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। एक है भारत के साथ मसाला व्यापार पर एकाधिकार करना। दूसरा, भारत के साथ समुद्री व्यापार में संलग्न अरब सहित अन्य विदेशी शक्तियों को पराजित करना। और फिर तीसरा साथियों, कैथोलिक ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना। साथियों, ये बहुत रूढ़िवादी थे धर्म के मामले में और इनके लिए कहा जाता है कि ये महिलाओं को यहाँ नहीं लाते थे, बल्कि भारतीय महिलाओं से विवाह कर उन्हें ईसाई धर्म में परिवर्तित कर फिर ईसाई धर्म का प्रचार करना इनका एक बहुत बड़ा उद्देश्य था। साथियों, अगर हमसे कोई ये पूछे कि पुर्तगालियों की भारतीयों या भारत में कोई देन भी थी, तो साथियों एक तो हम जानते हैं कि 30 अप्रैल 1556 में गोवा में जो पहली भारतीय प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुई वह पुर्तगालियों ने की थी। हालांकि इनका
इस प्रिंटिंग प्रेस का जो उद्देश्य था वह बाइबिल आदि ईसाई धर्म के ग्रंथों की प्रिंटिंग करना और या इस तरह की प्रचार सामग्री को बड़े स्तर पर छापकर बांटना। साथियों, तंबाकू जो 1605 में बादशाह जहांगीर के काल में पुर्तगाली ही लाए थे, 1608 में आलू, साथियों हरी मिर्च, और जो आपको पता है कि वही लाल मिर्च भी है पकने के बाद में, उसे भी 1613 में भारत लाने का श्रेय पुर्तगालियों को है। साथियों, मक्का 1614 में पुर्तगाली यहाँ पर लाए थे। मूंगफली, अमरूद, अंगूर, संतरा, लीची, काजू जैसी फसलों तथा फलों को भारत लाने का श्रेय भी पुर्तगालियों को है। साथियों, एक क्वेश्चन आपसे फिर पूछा जाता है कि तंबाकू एक तो किसके काल में आई, तो हम जानते हैं, हमने पढ़ा कि जहांगीर के काल में 1605 में लाए कौन थे, पुर्तगाली। फिर इसके कुछ स्वास्थ्य संबंधी नुकसान दिखने लगे या होने लगे तो इस पर प्रतिबंध का श्रेय भी जहांगीर को जाता है। साथियों, 1615 में उन्होंने तंबाकू पर बैन भी कर दिया था। और हम जानते हैं कि भारत की आज भारतीय युवाओं की या भारतीयों की आज बहुत बड़ी जो स्वास्थ्य संबंधी जटिलताएं हैं, विशेषतः युवा वर्ग में भी, उसमें तंबाकू और उससे बने जो स्वास्थ्य के लिए घातक पदार्थ हैं उनको खाने से है। साथियों, ईसाई धर्म की जो परंपरागत स्थापत्य जो शैली थी, गोथिक स्थापत्य, उसको भी भारत लाने का श्रेय इन पुर्तगालियों को ही दिया जाता है। मेरे साथियों, ये भी हमने पढ़ा कि सबसे पहले पुर्तगाली आए, लेकिन सबसे बाद में भी कौन गए यहाँ से, वो भी पुर्तगाली गए। तो उनसे जो हमें मुक्ति मिली और बड़े संघर्ष के बाद मिली, वह थी ऑपरेशन विजय के द्वारा 19 दिसंबर 1961 में, और जिससे हमें जो आज़ादी मिली वो गोवा, दमन दीव तथा दादर नागर हवेली। तो साथियों, पुर्तगाली एक बहुत ही महत्वाकांक्षी कंपनी बनाकर यहाँ आए थे। उनका एक बहुत लंबा संघर्ष यद्यपि अंग्रेज़ों के साथ भी चला, लेकिन साथियों संघर्ष के बाद भी सबसे बाद में जाने वाले जो भारत से विदेशी थे वो पुर्तगाली ही थे। थैंक यू। जय हिंद साथियों।